हे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ कनेक्शन के ऊपर। अगर आपको सीरीज़ कनेक्शन के ऊपर कोई भी डाउट है तो आज मेरा ये वीडियो देखने के बाद सीरीज़ कनेक्शन के ऊपर बड़ा से छोटा जितना डाउट है सबका सब क्लियर हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हे दोस्तों, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। लेट्स कम टू स्टार्ट माय वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है। जिस सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही पथ है, उस सर्किट को सीरीज़ कनेक्शन कहा जाता है। सीरीज़ कनेक्शन को चेन कनेक्शन भी कहा जाता है क्योंकि उसका कनेक्शन चेन जैसा होता है। जिस तरह एक चेन का हर सेगमेंट यानी हर टुकड़ा एक के पीछे एक लगा रहता है, ठीक उसी तरह सीरीज़ कनेक्शन में भी हर लूड यानी हर बल्ब एक के पीछे एक लगाना चाहिए। इसीलिए सीरीज़ कनेक्शन को चेन कनेक्शन कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे सीरीज़ कनेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी सीरीज़ कनेक्शन का क्या क्या लक्षण होता है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले सीरीज़ कनेक्शन में करंट का वैल्यू सेम रहता है। इसका मतलब सीरीज़ कनेक्शन में हर बल्ब के माध्यम से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। ऊपर में दिया हुआ चित्रों में अगर पहला बल्ब ए से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो बाकी दो बल्ब बी और सी से किसी के माध्यम से भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए वाला बल्ब से 2 एम्पियर करंट फ्लो होकर सी बल्ब से 1 एम्पियर करंट निकलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ए वाला बल्ब से जितना करंट जाएगा सी वाला बल्ब से भी सेम करंट निकलते हैं, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में करंट फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज़ कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ए बी सी तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस को ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसका मतलब हर बल्ब में कम ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज ड्रॉप होता है। तीनों बल्ब में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो जानने के लिए चित्र में जिस तरह दिखाया उसी तरह अगर आप 3 वोल्टमीटर ए बी सी तीनों बल्ब के साथ पैरेलल कनेक्शन करने से ए बी सी बल्ब में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है आप जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात याद रखना, जिस बल्ब में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो वाला बल्ब में सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। ऊपर का चित्र में बी बल्ब का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है और सी बल्ब का सबसे कम रेजिस्टेंस है, तो बी वाला बल्ब में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि बी वाला बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक उसी तरह सी बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा क्योंकि सी बल्ब का रेजिस्टेंस कम है। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप टोटल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। इसका मतलब सीरीज सर्किट में तीनों बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप ऐड करने से जो वोल्टेज मिलेगा वो टोटल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज सर्किट में जिस बल्ब का सबसे ज़्यादा वाट है वो वाला बल्ब सबसे कम रोशनी देगा और सबसे कम वाट वाला बल्ब सबसे ज़्यादा रोशनी देगा। चित्रों में ए बी सी तीनों बल्ब में से सबसे ज़्यादा रोशनी देगा बी बल्ब, क्योंकि बी बल्ब का वाट कम है, और सबसे कम रोशनी देने वाला बल्ब है सी, क्योंकि सी बल्ब का वाट सबसे ज़्यादा है। उसका कारण है कम वाट वाला बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और ज़्यादा रेजिस्टेंस रहने वाला बल्ब में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसका मतलब ज़्यादा वोल्टेज ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज सर्किट में जिस बल्ब का वाटेज सबसे ज़्यादा है वो वाला बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम रहेगा और सबसे ज़्यादा वाटेज रहने वाला बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, क्योंकि ज़्यादा वाटेज वाला बल्ब का रेजिस्टेंस कम होता है। इलेक्ट्रिकल लोड का वाटेज बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीरीज कनेक्शन में टोटल करंट डिक्रीज होता है, यानी करंट घट जाता है। इसीलिए सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग होता है, क्योंकि सीरीज सर्किट का टोटल पावर रिड्यूस होता है यानी घट जाता है, और हम लोग जानते हैं कि पावर घटने से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज सर्किट का पावर का फॉर्मूला है 1/PT इक्वल 1/P सफिक्स ए प्लस 1/P सफिक्स बी प्लस 1/P सफिक्स सी। P सफिक्स ए P सफिक्स बी P सफिक्स सी ये बल्ब का वाट है। अभी हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज के बारे में।
सीरीज कनेक्शन में क्या क्या असुविधा है अभी उसी के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, सीरीज कनेक्शन में तीनों बल्ब को इंडिविजुअली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों बल्ब को अलग अलग से ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। तीनों लैंप एक ही साथ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज सर्किट में हर लैंप में वोल्टेज ड्रॉप होता है। सीरीज सर्किट में कोई लैंप में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा और कोई लैंप में कम वोल्टेज ड्रॉप होगा और कोई लैंप में जीरो वोल्टेज ड्रॉप होगा। जिस लैंप में जीरो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वाला लैंप नहीं जलेगा। लैंप का वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज सर्किट में कोई भी एक लैंप फ्यूज होने से सर्किट में रहने वाला बाकी लैंप भी काम नहीं करेगा। ऊपर का चित्र में अगर ए लैंप फ्यूज होगा तो बाकी दो लैंप बी और सी काम नहीं करेगा, क्योंकि फेज वायर बी और सी लैंप से डिस्कनेक्ट हो गया है। इसका मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है। सिर्फ न्यूट्रल वायर बी और सी लैंप के साथ कनेक्टेड है। अभी हम लोग जानेंगे सीरीज़ कनेक्शन का एडवांटेज के बारे में। सीरीज़ कनेक्शन में क्या क्या सुविधा होता है अभी हम जानेंगे। सबसे पहले सीरीज़ कनेक्शन इंसुलेशन टेस्ट, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट या कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट लैंप डिवाइस के साथ हमेशा सीरीज़ कनेक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए, करंट मेजरमेंट करने के लिए फ्यूज़ कनेक्शन में हमेशा सीरीज़ कनेक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज़ कनेक्शन में एनर्जी सेविंग होता है। अभी हम बात करेंगे कनेक्शन के बारे में। सीरीज़ कनेक्शन में एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जिन डिवाइस या लैंप को सीरीज़ कनेक्शन करना है उन डिवाइस के साथ कभी भी डायरेक्टली फेज और न्यूट्रल नहीं लगाना चाहिए। बाय मिस्टेक अगर आप उन डिवाइस के साथ डायरेक्टली फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया तो वो डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी जल जाएगा। उसका नतीजा होगा आपका डिवाइस जल जाएगा। इसीलिए कोई भी डिवाइस कनेक्ट करने से पहले एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेना कौन सा कनेक्शन करना है। हम लोग जानते हैं कि एक बल्ब या एक होल्डर का दो टर्मिनल होता है। सबसे पहले ए होल्डर का कोई भी एक टर्मिनल में फेज वायर कनेक्ट करना है। फिर से एक वायर का टुकड़ा लेकर ए बल्ब का सेकेंड टर्मिनल में कनेक्ट करके केबल का दूसरा साइड बी बल्ब का कोई भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट फिर से आपको केबल का एक टुकड़ा लेना है। उसके बाद बी बल्ब का सेकेंड टर्मिनल में कनेक्ट करना है। उसके बाद केबल का सेकेंड साइड सी बल्ब का कोई भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से आपको केबल का एक छोटा टुकड़ा लेना है और सी बल्ब का सेकेंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फर्स्ट लैंप के साथ और लास्ट लैंप के साथ जोड़ा हुआ दोनों केबल 230 वोल्टेज एसी सप्लाई का फेज और न्यूट्रल के साथ अलग अलग से कनेक्ट कर देना है। आपको फेज और न्यूट्रल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। उसके बाद 230 वोल्टेज सप्लाई दे देना है। अभी हम लोग जानेंगे सीरीज़ कनेक्शन का यूजेस के बारे में। सीरीज़ कनेक्शन कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने के लिए बैटरी हमेशा सीरीज़ कनेक्शन करना पड़ता है। तो सेकंड में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस घटाने के लिए दो कैपेसिटर हमेशा सीरीज़ कनेक्शन किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज़ कनेक्शन डेकोरेशन लाइटिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए दो रेजिस्टर हमेशा सीरीज़ कनेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, करंट मापने के लिए एमीटर का कनेक्शन, फैन का स्पीड कंट्रोल करने के लिए फैन रेगुलेटर का कनेक्शन, फ्यूज़ का कनेक्शन हमेशा सीरीज़ में करते हैं।